रघुवंशी से ज्यादा खतरनाक निकली एक ऐश्वर्या कि क्या हो रहा है हमारे देश में। दोस्तों आजकल रिश्तों का भी सरेआम कत्ल हो रहा है। अपनी ही माँ के आशिक से लगा बैठी थी दिल। पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जुड़े रहे हमारे साथ। हाँ दोस्तों, तेलंगाना से एक नया मामला सामने आया है। अपनी ही माँ के आशिक से लगा बैठी दिल और शादी के 1 महीने बाद ही पति को मरवाया बैंक मैनेजर के साथ मिलकर। इतना ही नहीं दोस्तों, बताया जा रहा है बैंक मैनेजर उसका प्रेमी। आखिर अगर ऐश्वर्या को पति को यदि ऐश्वर्या का चक्कर बैंक मैनेजर प्रेमी के साथ था तो उसने शादी ही क्यों। बताया जा रहा है कि उसकी माँ से लगी हुई थी। बैंक मैनेजर का चक्कर उसकी माँ से भी था। उसकी माँ ने उसको दबाव बनाया कि बेटी को शादी करनी ही होगी। लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही ऐश्वर्या ने अपनी प्रेमी के साथ उसको मारने का प्लान शुरू कर लिया था। कुछ खुलासों में बैंक मैनेजर का नाम तिरुमल राव बताया जा रहा है और पति का नाम तेजेश्वर बताया जा रहा है। खुलासे में ये भी सामने आया है कि ऐश्वर्या की मां सुजाता बैंक में कार्य करती थी और बैंक मैनेजर से उसका चक्कर था। तो में ये भी बताया जा रहा है कि तिरुमल राव बैंक मैनेजर शादीशुदा था लेकिन उसके कोई बच्चा नहीं था और सुजाता को ऐश्वर्या के और तिरुमल राव के संबंध के बारे में, रिश्ते के बारे में पता चल चुका था। उसको आपत्ति होने लगी थी, इसीलिए उसने अपनी बेटी ऐश्वर्या पर दबाव बनाया तेजेश्वर से शादी करने के लिए। गढ़वाल के रहने वाले तेजेश्वर से हुई थी और शादी के 1 महीने बाद ही तेजेश्वर की लाश यानी कि तेजेश्वर का शव नाले के अंदर मिला। इसी दौरान पुलिस ने जांच में खुलासा किया कि बैंक मैनेजर के साथ मिलकर ये हत्याकांड को अंजाम दिया है। साथ ही ये भी पता चला कि बैंक मैनेजर तिरुमल राव ने ही लोन लेने के लिए आए 3 लोगों को सुपारी दी थी हत्या करने की। इसी से पता चल रहा है कि सबसे पूरी साजिश का मास्टर माइंड तिरुमल राव यानी कि बैंक मैनेजर निकला और राव ने ऐश्वर्या के साथ लद्दाख भागने की तैयारी की थी। साथ ही उसने 20 लाख रुपए का लोन भी लिया। राव को लगा था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा और आराम से ऐश्वर्या के साथ जिंदगी जिएगा और वो वहाँ पे लद्दाख जाकर आराम से अपनी जिंदगी जी। लेकिन और इतना ही नहीं, राव से ये पता चला है कि सूत्रों में ये पता चला है तिरुमल राव ने अपनी पत्नी को भी मारने की योजना बना ली थी लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाया। शव तेजेश्वर का गला दबा दिया गया और साथ ही उसकी फोटो लेकर बैंक मैनेजर राव के फोन में भेजी गई कि ये मर चुका है। उसके बाद उसके शव को नाले में फेंक दिया। आखिर क्यों बदलता जा रहा है हमारा भारत देश? क्या हो गया है भारत के नागरिकों को? क्यों इस तरह का दुष्कर्म और इस तरह की हत्याकांड करके वो क्या जताना चाहते हैं, क्या उनको हासिल हो जाता है? इस सूचना में, इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मैं यही कहना चाहूंगी, जब हत्या होती है तब पुलिस कैसे भी करके सुराग निकाल ही लेती है, पुलिस को पता चल ही जाता है, तो आखिर ये हत्या करती क्यों है? जब एक छोटे से छोटा सबूत भी बहुत बड़ा सबूत बन जाता है, आरोपी पकड़ा जाता है, तो फिर इस तरह का कार्य किया क्यों जाता है? सच में इनको अपनी जिंदगी की, अपने घर वालों की चिंता नहीं होती या फिर अपने समाज में अपना परिवार का नाम बदनाम करने में ही इनको मजा आता है? आप सबसे मेरा यही अनुरोध है, सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत।